बिहार को लालू की आदत है, वैसे ही हम कवियों को ताली की आदत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगले दौर में रोहित कुछ नया सुनाएंगे। शुरुआत कीजिए कुछ बढ़िया तड़कता हुआ, भड़कता हुआ। दो मिसरे। ख्वाब जो पिरोए थे इस दिल ने, ख्वाब जो पिरोए थे इस दिल ने, वो अब बिखरने लगे हैं। ख्वाब पिरोए थे इस दिल ने, वो अब बिखरने लगे हैं। वो किसी और की बाहों में सिमटने लगे। ये कसक है। वो अब किसी और की बाहों में सिमटने लगे। और दो मिसरे कि एक मुकम्मल ख्वाब की तरह मुकम्मल इश्क चाहता हूँ। एक मुकम्मल ख्वाब की तरह मुकम्मल इश्क चाहता हूँ मैं। बहुत गिर चुका हूँ, अब संभलना चाहता हूँ। बहुत गिर चुका हूँ, अब संभलना चाहता हूँ मैं। और ये आखिरी है, इसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा कि अभी भी मेरे जहन में बसी है वो। अभी भी मेरे जहन में बसी है वो। जिस तरह घुलती है शक्कर पानी में, उसी तरह मेरे लहू में घुली है। अभी भी मेरे जहन में बसी है वो। जिस तरह घुलती है शक्कर पानी में, उसी तरह मेरे लहू में घुली है वो। और ख्वाहिशों में, ख्वाबों में, हसरतों में, तमन्नाओं में सब जगह है वो। इमेजिनरी थिंग्स कि ख्वाहिशों में, ख्वाबों में, हसरतों में, तमन्नाओं में सब जगह है वो। मलाल ये है कि हकीकत में नहीं है वो। मोहब्बत ऐसी कि क्या बताई जाए, मोहब्बत ऐसी कि क्या बताई जाए। मेरी कब्र के पास उसकी कब्र बनाई जाए। वाह वाह वाह, मरने मारने वाला शेर। बहुत बढ़िया नूहिन, अच्छा पढ़ा आपने। ये थे हमारे पहले स्टार्टर नूहिन सदफ मंसूर। बहुत बढ़िया। तालियों की थोड़ी कमी ना रहे, क्योंकि अगला नाम मैं जिसका लेने जा रहा हूँ उसके लिए आपने रज़ाई गद्दे छोड़कर बाहर निकल के आए हो, तो उसकी भूमिका कुछ यूँ देता हूँ, और इस भूमिका से आप तालियों से कैसे बुलाते हैं ये तय करेगा कि आज फिर तेरा दीदार करने आया, आज फिर तेरा दीदार करने आया हूँ, जिंदगी को गुलजार करने आया हूँ। आज फिर तेरा दीदार करने आया हूँ, जिंदगी को गुलजार करने आया हूँ। पड़ा था जहन में बरसों से जो, पड़ा था जहन में जो बरसों से, हाँ मैं उसे इश्क का इजहार कर, मैं उसे इश्क का इजहार करने आया हूँ। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ, आप यहाँ से 1400 किलोमीटर दूरी से उड़ते उड़ाते, रावत की कचौरी खाते पीते आपके अपने राकेश तिवारी को, तो तालियां बजाइए दोस्तों। अगले 20-25 मिनट आपके लिए रूहानी होने वाले हैं, और उम्मीद करता हूँ कि राकेश तिवारी आपके शोना बाबू और जेब की जाकिट की जेब से हाथ बाहर निकलवा के ही छोड़ेंगे। स्वागत है राकेश तिवारी जी का। यार तुम तो अलग ही धुन में चल रहे हो। आहा, कौन सा माल भूखा है जो हाथ मल रहे हो? स्वागत है आपका। ये है माहौल। जयपुर वाले उतावले हैं आपको सुनने के लिए। ये है माहौल। माहौल बना दो मित्तल वालों। ये है। मित्तल जी के बच्चे बड़े सयाने। आपको बताने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये सेक्रेट गेम देख के बैठे हैं, इनकी कोई और हरकत नहीं है। तभी तो इनके चेहरे पर मुस्कान है। हर इंजीनियर को लगता है आप उन्हीं ही भगवान है। स्वागत। क्या बात है भैया, क्या हाल है? कभी ज्यादा तो लफ्जों की डकैती चलेगी, हाथ थाम के बैठो अब बकैती चलेगी। ये माहौल है भैया। जय हो जय हो। क्योंकि हर कोई यहाँ उदासी से रिश्ता निभाता नहीं चल रहा। आगे पूरे कैंपस में बता दो कवि सम्मेलन है, कोई जगराता नहीं चल रहा। बढ़िया
मैं लाता नहीं हूँ, इसीलिए किसी बड़ी जगह इन्हें लेकर जाता नहीं। मेरे दोस्त हैं यार, गजब चल रहे हैं, पीछे से हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने हौसले को कुछ ज्यादा ही तोल गया। मेरा छोटा भाई आया, पर्सनालिटी से कुछ ज्यादा ही बोल गया। कह ब्रेकअप होगा तो खून दे दो, इतिहास तुमने रचा ही कितना है, अबे तुमने खून बचा ही कितना है। बहुत बढ़िया, ये मेरा कुछ समय ये वही लड़के होते ना जो शायरी लिखे तो समंदर लिख देते हैं और ब्रेकअप के बाद वॉशरूम में नंबर लिख देते हैं। कभी एक रास्ते में मिल जाए तो पूछते हैं अब भी तुम मोहब्बत के नजदीक तो हो ना, डंक डायल करके पूछते हैं सुनो मुझे ये जानना तुम ठीक तो हो ना। हाँ पता है, फोन किया है सबने। आप कह रहे हो कि आप मुझे कितने सिंगल हैं, भैया देखो सिंगल कोई नहीं है, इजहार तो यहाँ सबको हुआ है। अरे है क्या, हाय हाय हाय, लेकर सोते हो तुम, वही हो ना जो डनलप का तकिया लेकर सोते हो। क्या करें, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। कुछ लोगों ने तकियों को नाम दे दिए, ये संगीता है। बढ़िया, सुन आज तेरी संगीता तू ले ले, तेरी बबीता दे दे। देखिए डकैती में चल रहा इंस्टेंस है, तकियों का कितना एक्सपीरियंस है। खजाने ख्वाब सच्चे हो गए हैं, ये वही साहब है जिनके घर में तकियों के बच्चे हो। सीनियर बैठे उन्हें कौन सा माल खिला के लाए कभी, अलग ही जोन में चल रहे हैं। भाई साहब हमसे पहले आए थे तो कौन कुत्ते वाले बोले तुम्हारे पीठ के, तुम्हारे प्यार के निशान मेरे पीठ पर हैं। पिताजी ने बहुत पहला है। भाई मतलब मुझे लगा प्यार का रिएक्शन कोल्ड से माइल्ड हो गया, ये कौन सा इश्क था जो इतना वाइल्ड हो गया। घाव लगे पीठ पे दर्जन दो दर्जन, 50 शेड्स ऑफ ग्रे का जयपुर वर्जन। अलग ही सोना बाबू वाला इश्क, हाय हाय। मतलब सोना बाबू वाला इश्क पता क्या होता है कि राहें आते आते रास्ते मोड़ कर चली गई, बाबू का गम बस एक है वो छोड़ कर चली गई। देखो अब भैया यूपी बिहार वाले हैं क्या, हम जब दिल टूटे तो ना नशे में जाते हैं, क्या ना नशाए बियर करते हैं। यूपी बिहारी वालों का जब दिल टूटता है हम यूपीएससी क्लियर करते हैं। माहौल ऐसा बनाते हैं कि दुनिया तमाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा। बहुत बढ़िया, यही चल रहा है। बिल्कुल। वो अब अगर अभी भी तुम्हें अगर आ रही है बाबू सोना की याद, अगर गर्मी बढ़ानी है तो किताब पढ़ो, गर्मी पैदा करने के 100 तरीके, शादी से पहले शादी के बाद। नहीं नैसर्गिक योगा वाली क्रीम है, बहुत बढ़िया, कसम से मैं बता रहा हूँ। मतलब बोला कि एक तुमको लग रहा था यार, मतलब आगे बैठो उनको लग
लग रहा है यार कोई अच्छा नजदीक वाली मतलब एक एक पीस निकाल कर भेजेगी, हमें निकालने के लिए फैकल्टी पुलिस संभाल कर भेजेगी, ले जाओ कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन IIT ये माहौल यार बहुत गजब है, क्योंकि हर महफिल से रिश्ता निभाना चाहते थे, हर जगह बुलाए गए हैं, यहाँ तो हम आना चाहते थे। मतलब यहाँ वो लोग हैं जो आपकी कविताओं का सिला देते हैं। क्या बात, यहाँ ब्रेकअप होता है तो लोग धरती हिला देते हैं। कैसे चली गई तेरे नाम का तो टैटू बनवाओ। ना अच्छा अलग भी प्रजाति बैठी है क्या एकदम ऐसे स्केचपेन से नाम लिखे जाते हैं। मतलब ना कि बस यहाँ कुछ आशिक तो वो भी हैं जो जिम्मेदारी और हिस्सेदारी बस बांटते हैं। इंजीनियर का जब दिल टूटता है वो नेल कटर से नस काटते हैं, अलग ही चीज है। और लेकिन सच में दुनिया में मतलब जितने जगह गए हैं कहीं और मिलते ऐसे मौसम नहीं है। क्या बात, जख्मों को मिलते ऐसे मरहम नहीं है। हम दोबारा बुलाए गए हैं तो कह सकते हैं LNM IIT आज भी किसी IIT से कम नहीं। अरे भैया मजा नहीं आया तुम्हारे हो रहा में। ये देखो मतलब ठंडी दे रही है और सजे के लिए, अब ये बेचारे जान देते तुम्हारे मजा के लिए। अरे एक तो बेचारे बैठे हैं, आधों खड़े भी तो हैं। अरे देखो तुम्हारे हौसले बड़े हैं। मैंने कहा बेचारे बैठे हैं, दीवाने खड़े हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत दूर तक इस महफिल का चर्चा किया है। तुम्हारे लिए तो कॉलेज ने खर्चा किया है, अभी हम आए, इसीलिए फेस्ट होता है। फेस्ट का जो पूरा मतलब होता है ना, क्यों होता है, जबरदस्त जो माहौल होता है क्रिएट होने वाला। ये फेस्ट क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा कि जब फेस्ट होता है तो कैसे माहौल हो जाते हैं कि कितनों की फूटी किस्मत संवर गई, कितनों के भाग जागे हैं। एनुअल फेस्ट का नाम सुनकर मुर्दे कब्र से निकलकर भागे हैं। कि झोला लेके चलने वालों का भी कूल एटीट्यूड हो जाता है। फेस्ट में कसी हुई जीन्स पहनकर बंदा डूड हो जाता है। खूबसूरत चेहरे तो क्या कहिए, चप्पे चप्पे पर मिल जाएं। देख के जिनको सहरा सारी बदमस्त बहारें खिल जाएं। जख्म मिले हैं जितने सेमेस्टर के साथ में सब सिल जाएं। बैठे बैठे घर दी समंदर साथ समंदर हिल जाएं। कोई किसी से कम नहीं, सबको लगना बेस्ट होता है। इसीलिए तो तुम्हारा एनुअल कॉलेज फेस्ट होता है। जिन्हें कहते हो स्टीरियोटाइप तुम, जिन्हें पुकारते हो भाई तुम, जिन्हें तुम समझते हो कि हैं बहने, वो अचानक से जलवा अफरोज हो जाए, मुंह खुल जाए क्या कहने। एकदम से हालात जज्बात सब पलट के बदल जाते हैं। ये वो 3 दिन है जब सख्त इंजीनियर पिघल जाते हैं। और देखो सेमेस्टर के दर्द का कड़वा घूंट साल भर पीते हैं। क्या बात, फिर चढ़ा के बूटी बीट पे बूटी नाच नाच कर जीते हैं। भाई सच बताओ तो मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करो, इनके तुम पर एहसान है। साल में एक बार तो ये समझते हैं कि आप स्टूडेंट नहीं इंसान हैं। राकेश भाई इनका हाल बिल्कुल चंद्रयान के विक्रम जैसा है। जो लॉन्च तो होता है हाँ, लेकिन लैंड नहीं होता। भाई लॉन्च तो होता है पर लैंड नहीं होता। ऐसा मत समझो कि इस कॉलेज में कांड नहीं होता। कांडधारी दिख रहे। सवाल ही नहीं। सुंदरकांड के पहले सुंदरकांड शनिवार को पढ़ा जाता है। जी जी जी। इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले
के दिन हर रोज कांड लड़ा जाता है। तो ये समझते हैं कि चलो आप स्टूडेंट नहीं, आप इंसान हैं, वरना जिंदगी तो लाके छोड़ती है चौराहे के मोड़ पर, ठुकरा के मेरा प्यार बजता है लूप मोड़ पर। लेकिन ये 4 साल की इंजीनियरिंग और कुछ नहीं पेशेंस का टेस्ट होता है। इसी से बचने के लिए तो साल भर का एनुअल फेस्ट होता है। ये कैंपस की दीवारें, दिलदारियां यहीं पे, ये इश्क होता यहाँ, इश्कदारियां यहीं पे, ये रिश्तों की खलवतें, दुश्वारियां यहीं पे, मिलती हैं जिंदगी भर की यारियां यहीं पे। क्या बात है, क्या बात है। आगे नहीं जिंदगी की वकालत होती है, नहीं तुम्हारे हिस्से में हर वक्त अदालत होती है, यहाँ तुम्हारे हिस्से में ही केस रेस्ट होता है, बाकी तमाम जिंदगी तो बस रिक्वेस्ट होता है। और इसी गम से निकालने के लिए, लड़कों को और उभारने के लिए तो ही कॉलेज फेस्ट होता है। आप लोग बैठे हो भैया, भीड़ जमा कर बैठे हैं। लग रहा है कि कसरत का बनकर दंगल बैठे हो, या जितने चुपचाप बैठे हो सारे सिंगल बैठे हो। और जबरदस्त दोपहर से हम लोग आए हुए हैं, रात हो गई है, तो दोपहर और रात का जो है संगम। तुम तो ठहरे परदेसी, कैसेट आई थी, बड़ी जबरदस्त शायरी थी। तो ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं, कुछ कुछ चेहरे अजब खूबसूरत से, और उनको देख के कह रहा हूँ कि आजकल वो भी इश्क के मारे नजर आने लगे। उनकी भी नींद उड़ गई, दिन में तारे नजर आने लगे। आंख वीरा, दिल परेशान, जुल्फ बिखरी, लब खामोश, ऐसे में तो और भी प्यारे नजर आने लगे। छुपे हुए से बैठे हो, ये अंजाम किसका है? जरा हमें भी तो बताओ कि वो नाम किसका है। हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा, नई सड़क पे पुराना मकान किसका है। भैया चलता रहता, तो हम दोपहर में आए थे और रात हो गई है, तो दोपहर और शाम और रात को मिलाते हुए एक नज़्म पढ़ते हैं कि तुम भरी दोपहरी में आना। दोपहर में बुलाओ, अच्छा है, किसी को पता नहीं चलता। तुम भरी दोपहरी में आना, मैं शाम का साया कर दूंगा। है वक्त संभाल के रखा बहुत, सब तुम पे जाया कर दूंगा। तुम भरी दोपहरी में आना, मैं शाम का साया कर दूंगा। है वक्त संभाल के रखा बहुत, सब तुम पे जाया कर दूंगा। मुझे जानने वाले कहते हैं कि आदमी मैं हूँ भला नहीं, और काम किसी के आया ना और साथ किसी के चला नहीं। अजनबियों को गले लगाकर पेशानी चूमी मैंने, पर अपनों के घर जाकर कभी अपने पन से मिला नहीं। वाह वाह, ऐसी हसरत होकर भी, ऐसी फितरत होकर भी, लफ्ज की लज्जत खोकर भी, ना हो मसरत तो फिर भी अपने अक्स को मैं तुम्हारा हमसाया कर दूंगा। खौफ ज़दा इस जहां में अब तो इश्क नुमाया कर दूंगा। भरी दोपहरी में आना, मैं शाम का साया कर दूंगा। है रिश्तों पे शिकायतें जमी हुई, बाबू ने खाना नहीं खाया। I mean, you're all the same यार, सारे लड़के एक जैसे हो। तुमको ये तजुर्बा कब हुआ? है रिश्तों में शिकायतें बहुत वो करते सभी हटानी है, कुछ किस्से तुम्हें सुनाने हैं, कुछ बातें तुम्हें बतानी है। एक दिन ऐसा गुजारेंगे ना मानेंगे ना रूठेंगे, तुम्हारे चौपाल पर वो चाय की दुकान है ना, देर रात तक बैठेंगे। वाह, क्या बजट वाला इश्क चाय पे तो आएगा। पूछना तुम मुझसे सारे सवाल जो अब तक थे दरकिनार किए। हाँ हाँ, वही सवाल जो 100 बार किए, 10 बार किए। गमों का गुबार सालों तक है दिलों में रहता क्या, जब कहने के लिए कुछ था ही नहीं तो बोलो प्रिय मैं कहता क्या। फिर जब खत्म तुम्हारे सारे सवालात हो जाएं, जब रात का सूरज ढल जाए और आधी रात हो जाए, तब आदत ये बचकानी है पर तारे फिर भी चुनना तुम। अरे कुछ मुझे भी कहना होगा, दो पल ही को सुनना तुम। वाह। उसके बाद गुमनाम इन रास्तों पे बेलगाम भाग कर देखेंगे, क्या कई रातें सोकर है गुजरी, उस रात जाग कर देखेंगे। गहराई में जा रहे हैं, डीप हो रहे हैं। सही है, बहुत बढ़िया राकेश भाई। गहराई में ले जाने वाला तो म्यूजिक बैंड होता है,
और आपके लिए गहराई का मतलब वन नाइट स्टैंड होता है। काश आप मुझे 5 साल पहले मिले, काफी कुछ बातें। पढ़िए माहौल बना दिया। बातों में सटीक नहीं लग रहे हैं, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। मतलब तुम आदमी नहीं इंटरेस्टेड हो, सच बताओ क्या लड़कों में इंटरेस्टेड हो? यही तो सुनना था तुम लोगों को। क्या ही कहे हम तो, पढ़िए राकेश। मतलब ये मुझसे दोपहर को कह रहे थे थोड़ा सा संभलना, बिहेव होकर आना, अब समझ रहा है क्यों कह रहे थे क्लीन शेव होकर आना। अच्छा है, तड़प रहे थे ये बेस्ट के लिए। ऊपर से कह रहे हैं कि ना फिक्र होगी ना केयर करेंगे राकेश जी, आज हम कमरा शेयर करेंगे। बढ़िया है। देखो यार, मैं घास घसाने वाला रसिया नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं कोई तकिया नहीं हूँ। अरे यार, बढ़िया। मुझे नहीं पता किस हद तक संभाला जाऊंगा। आज स्टेज से उतरूंगा नहीं, निकाला जाऊंगा। उन रास्तों पे गुमनाम भाग कर देखेंगे, कई रातें सोकर है गुजरी उस रात जाग कर देखेंगे। उस दौड़ में शामिल होकर भी, तुम्हारे नाकाबिल होकर भी, दिखने वाले नजारों को, आसमां के सितारों को मैं तुम्हारा जोगी, तुम्हारा सरमाया कर दूंगा। अरे तुम्हें अपना बनाकर मैं तो खुद को पराया कर दूंगा। हरी दोपहरी में आना, मैं शाम का साया कर दूंगा। सबके सब दोपहर से बैठे हुए हैं। चलो यहाँ से तुमको जो है उस दौर में ले चलते हैं जहाँ जिस पल को हमने जिया कहते हैं जी, उस दौर में ले चलता हूँ जब बचपन में, जिसे हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं। जब हमारे पास प्यार तो नहीं, प्यार की निशानियां ही थीं, जवानी के नाम पर मनोहर कहानियां ही थीं। अरे तुम वही हो, काटो तो खून नहीं। तुम वही हो जो दोस्तों का दिल रखते थे, 1 बजे फोन करते थे, FTV देखते थे। इसलिए यार इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत इज्जत है। असाइनमेंट पूरा करके भी अपने BAE की नाराजगी झेलने वालों, तुम इज्जत के काबिल हो नेटफ्लिक्स डाउनलोड करके अल्ट बालाजी देखने वालों। एकता कपूर आए ना आए, बजरंग बली तुम्हारी बनी। यार देखो, नुहन तो जो है देखा, मैं सारे नाश्ते में आया, सारे समोसे खा गया। इससे ये नहीं पता है कि एकता कपूर का वो सीजन 4 इनके ही भरोसे है। बढ़िया है। ये लोग पिटीशन साइन करके भेजते हैं, मैडम प्लीज कंटिन्यू, प्लीज। एपिसोड को 4 बार घुमा के। अरे यार देखो यार, कोई तो इस इंसान को रोको। अमा तुम अपने शौक बच्चों पर ना थोपो। इसकी तो भाई पता नहीं कैसा सवाल मिला है, दिल का बुरा ये हाल मिला है। मंच मिला है पढ़ने वालों को, पीछे वालों को कौन सा माल मिला है। बहुत गजब चला रहे हो तुम। पता भी नहीं चला, 20 मिनट बच्चे गुल हो गए। अबे यार, अब ये माहौल निकलने वाला नहीं है। चलने दो चल भाई। देखो मैं तो कह रहा हूँ फैसला अभी इसी पल कर दो, मैं और पढ़ूंगा, पेमेंट डबल कर दो।
में इतना बजट होता तो जितने बैठे हैं सब सोफे पे होते हैं। नहीं चलो अगले साल आना, टिकट यही लोग निकालें। तो कुछ बचपन की दौर की तरफ चलते हैं कि बचपन का दौर कैसा था। ठीक है, तुम्हारा तो अभी भी चल रहा है। ये NH कोर्सीएल के बुलबुले हैं ये मुझसे कहता भैया नेटफ्लिक्स का पासवर्ड चाहिए था। मैंने कहा भाई तुझे तो देखना वो उल्लू ऐप पे आता है। नेटफ्लिक्स का लेकर क्या करेगा। छोड़ो, बचपन कैसा था। ये बचपन का वो दौर गजब था। बचपन की वो बातें थी, लाल गुलाबी स्कूल का बस्ता, नई नवेली किताबें थी। वाह, कि वो दौर जो जीकर लगता है कि वो दौर तो हमने जिया, वो जैसा था वो जो भी था, फर्क नहीं करता था काम में, ऐसा बचपन वो भी था। अब बचपन के दिन की शुरुआत कैसे होती है कि आज तो स्कूल नहीं जाना। कुछ लोग तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी गए हैं कि आज तो स्कूल नहीं जाना, बस इसी से होती पहली बात। फिर पिताजी के लहराते जूतों से होती दिन की शुरुआत। यार हम लोग लकी जनरेशन हैं, हम लोग लकी जनरेशन है। हमारे बाद वाले घसीटे नहीं गए हैं, आजकल के नए बच्चे पीटे नहीं गए हैं। मैं जानता हूँ भैया, मतलब आजकल के बच्चों को देखो जो बेचारे नए नए बैठे हैं, ये बोलते हैं कि पापा पढ़ाई नहीं करनी, ट्यूशन नहीं जाना। क्या हो गया माय बेबी, विल गो टू वेकेशन इन द वीकेंड। तुम्हें याद है, मुझे याद है 8 जून 1995 मैंने कहा था अपनी माँ से ट्यूशन नहीं जाना। अचानक एक बाटा नाम का जूता उड़ के आया। 90s के माँ बाप के पास ना एक फ्लो चार्ट तैयार होता था कि आज स्कूल नहीं जाएगा से ये बर्बाद कैसे होगा, आज ट्यूशन नहीं जा रहा परसों चरस पिएगा। मैंने कहा मैं पीऊंगा, छोड़ो, तुम इतना लाते कहां से। और उसके बाद नुहेन जैसे लड़कों की तरह गटर न मिलेगा। तो आज तो स्कूल नहीं जाना होती वैसे दिन की शुरुआत। फिर पापा के उड़ते हुए जूतों से होती अपनी बात। पहले घंटे से ही लगता कब घंटी बजे कब घर जाएं। हाँ? यार वहां बंदे इतने कूल नहीं होते, यूपी बोर्ड में तो स्कूल ही नहीं होता। यूपी वाले तो सीधे यूनिवर्सिटी या मतलब सच बताऊं तो या तो जल्दी या तो ऑफ लेट होते, यूपी वाले पैदा होते ही ग्रेजुएट होते। वो किसी भी शो को मेरी तरह खींच सकते हैं। तुम बनारस चले जाओ, तुम्हें भेज सकते हैं, अलग ही चलता। तो पहले घंटे से ही लगता कब घंटी बजे कब घर जाएं। सारा दिन बीते पीटे की मैदानों में मुआ मैथ्स का टीचर मर जाए। चॉकलेट केक, सब में आपस में बात होती है, चॉकलेट केक है लाता कौन। फिर उसी से होती रिश्वतखोरी, अपना टिफिन फिर खाता कौन। और वापस जब निकलते स्कूल से कि स्कूल खत्म की शुरू बकैती तेरी मेरी उसकी बात, बसें छोड़कर जाते पैदल, टिकट के पैसे आलू चाट। घर पहुंचते ही दुनिया अपने भरोसे रहते, इतनी टेंशन में वही मुआ जो मैथ्स पढ़ाए अम्मा भेजे उसी की ट्यूशन में। और ऐसा नहीं कि कोई हुनर सीखा था, ना कराटे सीखे, ना डांस सीखा, न गए कोई एक्स्ट्रा क्लास। अम्मा मैच जीते, समोसे खाए, बाकी दुनिया थी बकवास। ना फिर पीटे बेल्ट बैट से पापा हो जाए नाराज, सारे छिछोरे चाणक्य बनते सुनते स्कूटर की आवाज। अब अगली लाइन पे अगर तुमने बचपन जिया है तो तालियां बजाओगे कि चांद बहाने दरवाजा देखें, टॉर्च मारे बारंबार। चांद बहाने दरवाजा देखे, टॉर्च मारे बारंबार, चौथी बिल्डिंग तीसरी मंजिल दूसरी खिड़की पहला प्यार। बरसात
का मजा पहले मौसम में मिल गया था, इन सबको माल बचपन में मिल गया था। कि चांद बहाने दरवाजा देखे, दिलदारी के जो जख्म लगे हैं वो हमसे ही सूखेंगे। अगले साल गोरखपुर से चुनाव हम ही जीतेंगे। ये तो अगले साल यहाँ आने की टिकट मांग रहे थे, आप तो इनको संसद पहुँचा रहे हैं। तुम कौन से मूड में चले जा रहे हो? भैया ऐसा है कि बिना पेमेंट के ऐसे ही शायरियाँ नहीं निकलेगी। समझ गए, समझ गए। तभी तो ठंड के मारे धड़क के तड़क हो गए हो। नहीं, ठंड के मारे धड़क के हो गए, मूंछों की तरह तुम भी कड़क हो गए। इनकी मूंछें बता रही ठंड कितना है। तो यार चांद बहाने दरवाजा देखे, टॉर्च मारे बारंबार, चौथी बिल्डिंग तीसरी मंजिल दूसरी खिड़की, पहला प्यार। ना होता उस समय लाउड म्यूजिक, ना कानों में ईयरफोन। अरे अम्मा सर पे हाथ ठोक दे, दुनियादारी जाने कौन। कब केक और खीर ही खाते, कब केक और खीर ही खाते। कभी ना पूछा कि और मकसद क्या था। डेविड था वो मोहम्मद था पता नहीं, कभी नहीं पूछा कि मजहब क्या था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर दोस्त था वो दोस्त ही रहेगा। डेविड मोहम्मद जो भी था, फर्क नहीं करता था मजहब में, ऐसा बचपन वो भी था। जबरदस्त। अब लग रहा है कि कॉलेज में आगे भैया। हाँ, तो कहाँ तक आवाज जा रही है भाई? आप सब महफिल में करिश्मा सजाकर बैठे हैं, बाकी जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है सब चश्मा लगाकर बैठे हैं। एक और सुनाऊंगा, मतलब मैं सच में जीने की बजा लूंगा। एक और सुनाऊंगा, फिर अपनी जगह लूंगा, लेकिन मैं खुशियां बांट कर आऊंगा। एक दो के बाद फिर लौट कर आऊंगा। मैसेज आ रहा है कि टाइम हो चुका है। अबे चुप करो, हम तो चलते रहेंगे। नरेंद्र चंचल वाले मूड में आ गए हैं। तो इश्क और इसमें से निकल कर जब आगे आता है, तो पहला जब इश्क आगे बढ़ता है, हाँ। तो दुनिया कहती है कि ये तो इकरार है पगले। वाह। अब सारा मोहल्ला बोलेगा कि ये पहला प्यार है पगले। जब मैं आपकी तरफ इशारा करूंगा तो आपको बोलना है कि पहला प्यार है पगले। अगर तुम सबको बोला होगा किसी ने, बोलो। डन। कि कॉलेज के गेट पे खड़े रहना लंबे देर तक शामों सहर, किसी की घर की गलियों से गुजरना रात दिन दोपहर, और फिर उसी गेट पर किसी के ना आने का अफसोस, किसी की गली में जाकर आवाज देना हर रोज। उसके ख्वाब पूरे करने हो तो अपने ख्वाब अधूरे छोड़ देना। लव मी नॉट के चक्कर में गुलाब की 150 पंखुड़ी तोड़ देना। तो जगह की है ना, तुमने तो क्या तोड़ा था पता नहीं यार। इनका तो कॉन्सेप्ट वही था कि यार या तो नजर आया तो नजरें सेक ले, देख मान जानी तो देख ले। तो जगह किए, दोस्तों को सताया भी, उन्हीं दोस्तों ने फिर ये बताया भी कि पहली नजर का पहला इकरार है पगले। ये कोई बीमारी नहीं, ये तो फिर भी तुम नहीं माने कि यार आग दोनों तरफ लगे। ऐसी किस्मत कहाँ थी, सोचा कि सब बता दें पर बोलने की हिम्मत कहाँ थी। मोहब्बत का हुनर ये सीख क्यों नहीं लेता, अपनी लाइफ का पहला लेटर लिख क्यों नहीं लेता। क्या पता उसे भी जो करना है वो इजहार है पगले, तेरी पहली उम्र का ये। अबे तुम फिर भी नहीं मानेंगे। क्या है ना कि उस समय बोलने वाला कोई नीत नहीं था, जो हो साहब खाकर बैठे हैं वो शिलाजीत नहीं था।
देखो हम फिर से वापस आएंगे और हमारा नाम पूछोगे तो हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो उसकी अदाओं से वफाओं से जितना कुछ सीख लिया हमने, कपकपातों हाथों से पहला चिट्ठी, पहला वो लेटर लिख दिया हमने उसको भी कहा कि अब तो तेरे जवाब का इंतजार है पगली, आकर्षण न समझना पहला प्यार है पगली। हाथ में चिट्ठी लेते ही वो समझ गई कि मेरा हर लफ्ज, हर जज्बात सच्चा है। जवाब तो उसने भी वही दिया, हम दोस्त ही रहे तो अच्छा है। कसूर हुआ, एक तरफा इश्क के आशिकों में नाम हमारा मशहूर हुआ। देवदास के पोस्टर से रिश्ता निभाने लगे, हाथों में बच्चों का गिटार लिए हम बरसों बाद जब वो राज गहरा नजर आया, अरे किसी और स्कूटर पे जब वो चेहरा नजर आया, मखमल का लहराते देखा, अपनी तरफ देखकर उसे मुस्कुराते देखा, तब लगा कि यार काश दिल की मेरे भाई बोलते हो तो क्यों पीछे हटते हो? वही हो ना जो भाभियों के हाथों पिटते हो। ही तो बना था गाना दीदी तेरा देवर। तो बरसों बाद जब वो दुपट्टा लहराते देखा, उस चेहरे को अपनी तरफ मुस्कुराते देखा, तो लगा कि उसे भी तो करना था इजहार था पगले, उम्र भर नहीं भूलता क्योंकि दिल तोड़ ही जनवरी ही देखो, इश्क तुमसे ना होगा तुम डिस्कवरी। चलिए हम कुछ नया बताने के लिए एक और बार आएंगे, अभी मंच पे अगले कलाकार आएंगे। पर यार सच बताएं, तुम सब अपने अपने दिल में दीवाना दिल लिए घूम रहे हो, मान लिया भी नहीं है फिर भी झूम रहे हो। हम फिर से आएंगे। क्या है ना, माहौल अभी ठंडा है पर कूल नहीं हुआ है। कॉलेज वाले इशारा करें कि पैसा वसूल नहीं हुआ। लिख ही जाओ भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पीले वाले अब ऐसा है कि भाई माहौल जो है बकायदी का चला, पर ये जो है ना, ये जो शाम लिखा हुआ है कि समा आफरी है आसमां आफरी है, जहां तक नजर जा रही है वहां आफरी है, दिल में मेरे मोहब्बत लेकर बैठा हूँ, मुझसे ना पूछो कहाँ आफरी है। तुम्हें ये भी याद रही कि जनता जो है थोड़ी एक्साइटेड थी ना, और जो है नजरें थोड़ी हल्की भूरी और वाइट थी। तुम ये ना भूलो कि ये एक एक्चुअली में पोएट्री नाइट थी। तुम्हें कविताओं से मिलाने के लिए, कविताएं क्या होती हैं एहसास दिलाने के लिए, अब मैं तुम्हें बकैती से बाहर ले जाऊंगा। जो पीछे पीछे बोल रहे हैं उन्हें अब आगे बुलाऊंगा। आओ अपने दिल में पुराने इश्क के घाव लेके, कविता पढ़ भी दो मूंछों पे ताव दे। और अब का माहौल राकेश तिवारी फिर आग लगाने के लिए बड़े पाव की सेल कम कर देगा। ये भैया मैं भैया, हाँ तुम्हारा राकेश भैया, भैया मैं भैया, हाय 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 भाई 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 भाई। मुझे अनुराग साहब पूछ रहे थे ये लोग अब तक खड़े हुए हैं। मैं तो कहूँगा कि यार आशिकों को कभी आहें भरते देखो,
ये कहीं भी रह सकते हैं, इन्हें महबूबा का इंतजार करते देखो। सब यही सुन सब अरे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भाई ये मत समझिए कि ये हालात से शर्मिंदा हैं। ठंड चाहे जितने भी हो, अंदर का आशिक जिंदा है, क्योंकि इन्हें अपनी हुनर के, इंजीनियरिंग के सारे सलीके आते हैं। इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं, इन्हें गर्मी बढ़ाने के सारे तरीके आते हैं। अब जो मैं पढ़ने वाला हूँ, अगर चाहो तो रिकॉर्ड कर लो, लेकिन कहीं अपलोड मत करना, क्योंकि ये जो है ये कंटेंट शेमारू पे आने वाला है अलग से। तो मतलब समझ रहे हो ना कि अब आपने दिल से लिया हुआ इंटरव्यू पढ़ रहा हूँ, ये वाला कंटेंट तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव पढ़ रहा हूँ। वो खता ही क्या जो कह कर की जाए, वो खता ही क्या जो कह कर की जाए। वक्त आ गया है कि तुम्हारी कर लीजिए। आशिकी में क्या ऐसा है कि ये भाई मुंबई से आया है, तो इसके लिए सब कुछ जायज है। लेकिन यहाँ पे कईयों का इश्क ना जाए। और यार जो ठंड दे रही है सदा ही कुछ और है, नाजायज इश्क करने का मतलब समझ रहे हो ना कि मस्ती और माहौल में बढ़ा हुआ हर पल हो जाए, वो इश्क ही क्या जो लीगल हो जाए। तो यार ये स्पेशल कंटेंट है जो पढ़ रहा हूँ इस बार, ये है तुम्हारा इकरार, इंजार और इकरार। ये स्पेशल डिमांड पर बनाया गया है। इस संस्कारी कविता का नाम है शोना बाबू वाला प्यार। किताबों कहानियों से निकलकर प्रैक्टिकल हो गया है, इश्क सूफियाना नहीं रहा, मिलेनियल हो गया। एक जमाना था मोहब्बत पर लिखी जाती थी अफसाने तराने, आजकल तो ये कंटेंट का मटेरियल हो गया है। अब कौन मिलता है गलियों में या गार्डन की इवनिंग वॉक में, इमोशंस ट्रेंडिंग करने वाले वीडियो बनाते हैं टिकटॉक में। अपना पेड़ के पीछे भागे ना गाना गाए रोड पर, धीमे धीमे इश्क कमीना आ गया किस मोड़ पर। अब ना कोई किसी को दीवाना कहे या हम सफर मेरे यार, ना दिलबर जाने मन कहकर पुकारे हर बार। नए नाम मिल गए हैं अलग लेवल के आशिकों को, अब तो चलता है शोना बाबू वाला प्यार। न जाने क्या हो गया है प्यार करने वालों को, सबके जज्बात बेकाबू हो गए हैं। हीर रांझा रोमियो जूलियट तो आउट ऑफ डेट हैं, नए आशिक तो शोना बाबू हो गए हैं। एक वक्त था जब रिश्तों का हिसाब यूं होता था कि तुमने किसी को दिल से चाहा, शिद्दत से रिश्ता निभाया क्या। अब तो दुनिया का सबसे बड़ा संकट यही है, मेरे बाबू ने खाना खाया। वो वक्त गया जब मोहब्बत पर यकीन दिलाती थी कहानी स्नो वाइट की। अब तक प्यार कंफर्म नहीं होता जब तक किसी नहीं आती गुड नाइट की। वीडियो कॉलिंग में कनेक्ट करें सारा दिन, लव यू जानू ऑन रिपीट कहते हैं, AWW टाइप होता है सारा दिन। सब लौंडे पिघलकर स्वीट स्वीट कहते हैं। कपल गोल्स वाले पोस्ट में खुद को टैग करते हैं, रिश्ता मजबूत और खास होने से पहले एक दूसरे को कमिटमेंट दे देते हैं जिंदगी भर की डिग्री कॉलेज पास होने से पहले। पर फिर क्लास के बहाने एक्स्ट्रा क्लास जो अभी 14 तारीख को लगने वाली है, जो लोग कहते हैं आगे जिंदगी दिखाएंगे, वो ओयो कैसे जाएंगे। बच्चों को रास्ता दिखा दिया। बहुत बढ़िया राकेश भाई, बहुत बढ़िया। ओयो की बुकिंग इसकी भी करवाई है। भाई इसे तो मास्टर कार्ड वालों ने अलग क्रेडिट कार्ड दिया है, ओयो वालों ने इसे लाइफ टाइम अवार्ड दिया है। मतलब ये वहां अलग अलग जरिए लेकर जाता है। ये पहला लड़का है जो ओयो में तकिए लेकर जाता है।
के सामने इजहारे दिल खास रखोगे? क्या तुम अपने बच्चों का नाम कपास रखोगे? ना फिर मिडनाइट कॉल्स, ना दिल वाले इमोजी, ना लव यू मिस यू का होता शोर। बाबू हाय होकर सोना को कॉल करे, बेबी यू डोंट लव मी एनीमोर। मैसेजिंग होती बैक टू बैक लगातार, द एंड तक पहुंच जाता है एक दिन बाबू सोना वाला प्यार। ऐसे ही 7वां महीना 6वां ब्रेकअप होते ही डिप्रेशन में बाबू सोना के दोस्त सारे आ जाते हैं टेंशन में। ब्रेकअप पार्टी में फ्लोर जलाकर वॉक ऑन करते हैं, अगला वीकेंड आते आते दोनों मूव ऑन करते हैं। और फिर कहानी वन फाइन डे एक दिन अचानक बदल जाती है, उजड़े चमन में एवरग्रीन बहारें खिल जाती है। सोना की गली में टाइट टी शर्ट वाला सैंडी आता है और बाबू को एलएनएम आईआईटी में बेब मिल जाती है। भूल जाते हैं दर्द भरे गानों का पेन, द स्टोरी स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन। फिर से वही गुड मॉर्निंग और स्वीट ड्रीम से करते हैं पिंग, दिल का टेलीफोन बजता है टिंग 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 टिंग। तेरे नाम किया है जीवन अपना सारा सनम, तुझे कितना चाहने लगे हम। जैसे गानों से होती है कॉलर ट्यून गुलजार, तू नहीं तो सुन ले बेबी अपने पास ऑप्शन है 1000। और एक्सचेंज से जुड़ जाते हैं टूटे दिल के तार। शेक्सपियर भी होता तो कहता बॉस कल्ट लेवल का होता है। अच्छा उसमें कितने लोग चिल्लाए हैं? तो तू नहीं है तो ऑप्शन है 1000। तुम लोग वही हो ना जिनके हैं दोस्त और ब्रदर्स, यू ऑल फील लव्ड विद 29 अदर्स। मतलब सारे इमोशन हो गए रिलीज कहते हैं। ये वही है जो सुबह की फोटो निकालकर हैशटैग सनकिस्ट कहते हैं। अलग ही अरे अपनी अपनी शक्लें आधार कार्ड से हुई हैं, उस पर फिल्टर लगाकर, साबुन का झाग चढ़ाकर, जिनके चेहरों पर झुर्रियों की टेंशन, वो भी फिल्टर डाल के लिखते हैं हैशटैग मोटिवेशन। मतलब जब तुम साल के पहले दिन जाओगे जब जिम गए ना भाई, बहुत लोग ये बोलता ब्रेकअप के बाद मत जाओ। भाई ब्रेकअप के बाद ही जाना चाहिए, पसीने के बहाने दिल के ख्वाब निकलते हैं। जितने महीने डिप्रेशन में हैं उतने आप निकलते हैं। जब तुम जाओगे मुझे छोड़कर, तुम सब कायदे से जूते खाओगे। मतलब तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी में तन्हाई लेकर आती हैं, तुम वही हो जिनके लिए लड़कियां भाई लेकर आती हैं। मैंने तो कहा था भाई, मेरे पीछे आ गई थी लेकर अपना भाई, मैंने देखो ये भाई है। अभी अपन ने इससे हार दिया था ब्रो। मैंने कहा देख भाई को लेकर आई है, बहुत होगा उसका नतीजा बना ले। भाई के फेवर में है कि मुझे जीजा बना ले। आंखें ऐसी नहीं होती मेरी। अच्छा अब 2 कविताएं हैं, एक तो मैं पढ़ना चाहता था, दूसरा मुझे लगा था पढ़ पाऊं लेकिन मैनेजमेंट से परमिशन मिल गई है तो पढ़ूंगा। तो पहला वो जो तुम सबके लिए बनी है, क्योंकि वो सुनाने के बाद माहौल रूहानी हो जाता है, अजब सी कहानी हो जाती है, क्योंकि अजनबी से मोहब्बत बड़ी आसानी से हो जाती है। कभी सोचा है कि कैसे दिल की बातें गहरे अंधेरों में रहती हैं, रिश्तों की रोशनी इन पर अपना असर नहीं लाती। कभी सोचा है कि कैसे कुछ जख्म रहते हैं नासूर से, दवाएं जिन पर अपना असर नहीं लाती।
फिर एक दिन अचानक यकायक कभी कभी मिलता है वो दोस्त जो और कोई नहीं अजनबी, जिसके सामने रेत के टीले की तरह ढह जाते हो तुम, जो किसी से ना कहा वो कह जाते हो तुम। खुद अपनी शख्सियत से हैरानी सी हो जाती है। बात यह है कि अजनबी से मोहब्बत आसानी से हो जाती है। तुम लोग ढूंढ लिया ना कौन है कौन है। मतलब हर कविता में अपने आप को एक्साइट करते हो तुम, वो पहली प्रजाति हो जो कॉलेज में स्वाइप राइट करते हो। अब तुम कहोगे कि क्यों चाहिए आज और अभी, किस लिए? साथ चलने वाले दोस्त तो हैं, पर चाहिए अजनबी किस लिए? मैं कहता हूं कि अक्स देखते हो तो आईने को समझो, जिंदगी जीने के मायने को समझो, क्योंकि सही वक्त पर सही दोस्त कहाँ सबकी किस्मत होती है। जब चीजें वक्त पर मिलती हैं तो वक्त की कीमत होती है। क्योंकि वक्त गुजर जाए तो तुम्हें परियों की कहानी भी अच्छी नहीं लगती। बेपनाह मोहब्बत बेवक्त मिल जाए तो वो कितनी भी रूहानी अच्छी नहीं लगती। जब खालीपन ही रह जाता है दिल की आस में, आंखें निकल जाती हैं अजनबी की तलाश में, क्योंकि उसे तुमसे रिश्ता जोड़ने के फायदे नहीं होते, इसलिए अजनबी से रिश्ता बनाने के कानून और कायदे नहीं होते। उसे तुम्हारे दिल की सतह तक पहुंचना नहीं पड़ता, इसलिए अजनबी से बात करने से पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता। जब नहीं तुम रिश्तों की बंदिशों को जानोगे, तब जाकर दिल का कहीं ये मतलब पहचानोगे कि नुक्कड़ चौराहे से शुरू हुई बातें कैसे वो बातें रूहानी सी हो जाती हैं। क्योंकि बात तो ये है जनाब कि अजनबी से मोहब्बत तुमको तो बड़े आसानी से होगी। तो नुस्खा ये कह रहा हूँ आजमा कर देखिए, आज महफिल में अजनबी बहुत हैं, दिल लगा कर देखिए। क्या पता उतने ही जज्बात और एहसास हों, क्या पता उसे भी एक अजनबी की तरह। जिसे मिलकर तुम शायद ये ना कह सको कि दोस्त अभी हो जाते हैं, हाँ पर ये जरूर कह सको कि चलो फिर से अजनबी हो जाते हैं। क्योंकि याद रखो तुम्हारी जिंदगी में ये सभी तो थे, ये जो अपने आज बने हैं ये कभी अजनबी तो थे। शायद इसलिए दिल से फिर वो नादानी सी हो जाती है, बातें वही पुरानी सी हो जाती हैं। अजनबी हम सफर बनने का हुनर रखता है, क्योंकि अजनबी से मोहब्बत अब निकलना है। क्योंकि तुम अपने दिल में जज्बातों का समंदर लोगे, इस कविता का हवाला देकर न जाने कितनों से नंबर लोगे। अब जो मैं कविता पढ़ने वाला हूँ ये ऐतिहासिक है, संस्कारों से ओत-प्रोत कविता, जिसे पढ़ने के बाद मुझ पे कुर्सियां फेंकी जा सकती हैं, मैनेजमेंट एंटी पुलिस बुला सकती है। क्या है कविता का नाम ना सवाल पूछिए, संस्कारों से भरी कविता है जिसका नाम है माल भूखिए। अपने दिल से एहसास निकालिए, होश साहब जेब में डालकर वो घास निकालिए। हम अपने जेब में निकाल दो। चलिए जेब में जो भी हो बाद में बताएंगे, पहले आपको कविता सुनाएंगे, साथ में चलते हैं कि क्या गलत है क्या सही ना सवाल पूछिए, जिंदगी कठिन बड़ी है। शायरों ने ये कहा कि दिल में तुम बसा करो, सब है करके देख लिया, कुछ नहीं है नशा करो। दुनिया का मकसद तो तुम्हें बातों को उलझा कर बातों में आगे बढ़ा देने में है। दुनिया का मकसद तो बातों में उलझा कर तुम्हें लड़ा देने में है। जिंदगी का असली सुकून तो एक कष्ट लेकर आगे बढ़ा देने में। दिल में रंगीनियां होंगी तो माहौल दिवाली का होगा, मजा दुगना हो जाएगा जब माल मनाली का होगा। जिसे सारी गुस्सा सारा थूक दो, इल्म की सारी किताबें तुम जला दो थूक दो।
अपने अंदर समा लो सारे समंदर को, माल में धोखा ना हो पकड़ना अच्छे पड़ना। ये वही मिलेगा जहां रास्तों में अंधेरा गलियां होंगी साकरी, सौदा उससे ऐसा करना सौदा है ये आखिरी। कि उसके बाद वहां मिलता कहाँ है कि उसके पास तुम सारे भूल कर दुनिया के उसूल जाओगे, हाथ में जब सामान होगा सब कुछ भूल जाओगे। ना ट्विटर पे ट्रेंड हो जाओगे, ना किसी को ऑनलाइन ट्रोल करोगे, अमा कागजों से मोहब्बत होगी जब कागजों को रोल करोगे। किसी भी शायर का शेर बहर में कहाँ होगा, जो मजा जीने में है वो जहर में कहाँ होगा। धुएं में शहर होगा, शहर में धुआं होगा। तुमने क्यों अपने आप को बांध रखा है, जमाने ने तुम्हारी इसी कमी को पहचान रखा है। इसलिए कहता हूं कि पहचान की कमी का ये मक्कड़ जाल फूंकिए, क्या करूंगा क्या ना करूंगा हर वो सवाल फूंकिए। बड़ी बेअदब सी ये नज्म लिखी है मैंने, अदब को चूल्हे में डालिए। हो गया। इसको पेटीएम मिल गया है। पेटीएम नहीं, हमने माल लिया है। बहुत होगी माल की बातें, है ना। तुम लोग भूल जाओगे, ये भूल जाएंगे सारी बातें केमिस्ट्री फिजिक्स वाले, कवियों को उठाकर ले जाएंगे एंटी नारकोटिक्स वाले। ये कोई बात नहीं। अब एक स्पेशल अनाउंसमेंट जो है, खास चीज़ है, MIT मेरे लिए हमेशा से खास रहा है। बुलाया गया था, नहीं भी बुलाया गया तब भी, और अब वापस आया हूँ तब भी। तो आज एक स्पेशल चीज़ हुई है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। कि आज पहली बात तो आज पुलिस पकड़ के ले जाएगी मदद। और जो दूसरी चीज़ जो हुई है, जो सबसे खास है, जो मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ, वो है जियो सावन ऐप पर मेरा अपना पोएट्री पॉडकास्ट लॉन्च हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये चलेगा बहुत अच्छा, ऐसी बात है मेरी नॉलेज में, और उसे लॉन्च किया जाएगा अभी इसी कॉलेज में। So, as a part of Jio Sound, भैया पार्टी मिलेगी। खाली बस मुश्किल से हमारा लंबा ये भाषण चल जाए। कॉलेज ने इतना ही दिया है कि 2 महीने का राशन चल जाए। पार्टी लेनी है, कल कॉलेज के कैंटीन में मिलना। पार्टी का भरोसा दिलाऊंगा, आगे की टाइमिंग समझ लो, समोसा खिलाऊंगा। हाँ, इतने करीब हो, आपको बुलाया है। तभी इंजीनियरिंग का कोई कसूर नहीं, तुम्हें जिंदगी राहों में मोड़ कर चली गई। अमा समोसे तक मांग रहे हो, तभी वो छोड़ कर चली गई। तुम वही हो जो बेवफा गानों की मर्सियां सजाओगे। कॉलेज की भाभी की शादी होगी, तुम कुर्सियां लगाओगे। अपने दोस्तों से कहोगे ख्याल रखो, मेरी हाथों में मेरी आंखों में कोई नमी न रह जाए। मौत होगी तुम्हारी जब उसका बाप कहेगा, दीदी की शादी में कमी न रह जाए। और समोसा खाओगे? चटनी भी लगा दी इसके। ये बात कर रहे हैं हम। ये तो हर गली में दिल का कबूतर लेके जाते हैं, ये आज भी उसकी गली में अपना स्कूटर लेके जाते हैं।
मतलब ये मुझसे कहते हैं कि राकेश भाई मैं भूल जाऊं कि मैं कवियों से जुदा हूं, महादेव की कसम वो मुड़ के देख ले, मैं भूल जाऊंगा कि शादीशुदा हूं।